दोस्तों, सीरियल लाकीगल तुम देना साथ मेरा के आने वाले एपिसोड में एक ऐसा जबरदस्त और हाई वोल्टेज ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जो पूरी कहानी का रुख बदल देगा। जिस पल का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था, आखिरकार वह पल अब आने वाला है। रक्षित अपनी जान जोखिम में डालकर अपराजिता को बचाने के लिए पहुंच जाएगा और इसके बाद जो कुछ होगा वह सभी दर्शकों को भावुक भी करेगा और हैरान भी। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रक्षित किसी भी तरह उस गाड़ी तक पहुंच जाता है जिसमें अपराजिता को बंद करके रखा गया है। वह बिना समय गनवाए गाड़ी का दरवाजा खोलता है और अपराजिता को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। जैसे ही अपराजिता बाहर आती है और उसे एहसास होता है कि उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि रक्षित है, वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती। वह तुरंत रक्षित को गले लगा लेती है। यह पल बेहद इमोशनल होने वाला है क्योंकि अपराजिता को पहली बार महसूस होगा कि जिस इंसान पर इल्जाम लगाए गए वही उसकी जान बचाने आया है। दूसरी तरफ ललित की सारी चालें धीरे धीरे उसके खिलाफ जाने लगती हैं। उसने बड़ी चालाकी से रक्षित को इस पूरे मामले में फंसाने की कोशिश की थी। यहां तक कि उसने पुलिस को भी यही यकीन दिलाने की कोशिश की कि अपराजिता के किडनैपिंग केस के पीछे रक्षित का ही हाथ है। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदलने वाले हैं। आप देखेंगे कि रक्षित बड़ी समझदारी से जेल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। वह अपने भाई की मदद से यह योजना बनाता है और किसी तरह पुलिस को चकमा देकर बाहर आ जाता है। बाहर आते ही उसका पहला मकसद सिर्फ एक होता है, अपराजिता को सुरक्षित बचाना। उसे जैसे ही पता चलता है कि अपराजिता अभी भी उसी गाड़ी में कैद है, वह बिना एक पल गंवाए वहां पहुंचने का फैसला करता है। रास्ते में उसे कोई साधन नहीं मिलता, इसलिए वह एक बाइक लेकर तेज रफ्तार से उस जगह पहुंचता है। इस दौरान कई मुश्किलें भी उसके सामने आती हैं, लेकिन वह किसी भी हालत में हार नहीं मानता। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपराजिता की जान बचाने पर होता है। उधर गाड़ी के अंदर अपराजिता भी पूरी हिम्मत के साथ खुद को बचाने की कोशिश करती रहती है। वह किसी तरह अपनी बेड़ियां ढीली कर लेती है और धीरे धीरे ड्राइविंग सीट तक पहुंच जाती है ताकि मौका मिलते ही वहां से निकल सके। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, रक्षित वहां पहुंच जाता है और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। इसके बाद कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। अपराजिता पुलिस के सामने पूरी सच्चाई बता देती है। वह साफ साफ कहती है कि उसका किडनैप रक्षित ने नहीं किया था। असली गुनहगार ललित है। ये सुनते ही पुलिस भी हैरान रह जाती है क्योंकि अब तक सारे सबूत रक्षित के खिलाफ दिखाई दे रहे थे। अपराजिता पुलिस को यह भी बताती है कि जब उसके सिर पर हमला किया गया था तब उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला था। फिर भी उसने इतना जरूर देखा था कि हमलावर ने नीले रंग की शर्ट पहन रखी थी और उसका कद लंबा था। जब वह इन सभी बातों को जोड़ती है तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वह इंसान ललित ही था। इसी बीच रक्षित भी पुलिस के सामने एक ऐसा सवाल रखता है जो पूरे केस का रुख बदल देता है। वह कहता है, अगर ललित का इस मामले से कोई लेना देना नहीं था तो उसे कैसे पता था कि अपराजिता मेरी गाड़ी में हो सकती है? आखिर उसने ऐसा क्यों कहा था? रक्षित का यही सवाल पुलिस को सोचने पर मजबूर कर देता है। अब पुलिस एक एक सबूत की दोबारा जांच करती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, ललित के झूठ की परतें खुलने लगती हैं। उसकी हर चाल उसी पर भारी पड़ने लगती है। वह खुद को बचाने के लिए नए नए बहाने बनाता है, लेकिन इस बार कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। आखिरकार पुलिस का शक पूरी तरह ललित पर चला जाता है और उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस बार उसके लिए जेल से बाहर निकलना बिल्कुल आसान नहीं होगा क्योंकि अपराजिता की गवाही और रक्षित के सवाल दोनों ही उसके खिलाफ सबसे बड़े सबूत बन जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ललित अपने किए की सजा भुगतेगा? क्या अपराजिता को आखिरकार इंसाफ मिलेगा? क्या रक्षित और अपराजिता के बीच भरोसा पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा? क्या इस घटना के बाद दोनों की जिंदगी में एक नई शुरुआत होगी या फिर कहानी में अभी और भी बड़े ट्विस्ट आने बाकी हैं? इसके अलावा एक और बड़ा सवाल यह भी है कि क्या अपराजिता अपनी नौकरी छोड़ देगी या पहले की तरह मजबूती से हर चुनौती का सामना करेगी? क्या वह ललित से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म करने का फैसला लेगी या कहानी में कोई ऐसा नया मोड़ आएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप इस जबरदस्त ड्रामा, इमोशनल सीन्स और बड़े खुलासों को मिस नहीं करना चाहते तो जुड़े रहिए। आपको क्या लगता है, आगे कहानी किस दिशा में जाएगी? क्या ललित को उसके कर्मों की पूरी सजा मिलेगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स, स्पॉयलर्स और अपकमिंग ट्विस्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।